इसी पालने में कहा जाता है कि इसी जगह पर माँ शक्ति के दाएं हाथ का अंगूठा गिरा था। यहीं पर उनका दाएं हाथ का पंजा था और इसी जगह की लोग पूजा अर्चना करते हैं। चुनरी चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। ये शक्ति पीठ है। आस्था, भक्ति और विश्वास की नगरी प्रयागराज से हम आपको हर दिन एक नई कहानी सुना रहे हैं। आपको तरह तरह के मंदिरों, तरह तरह के शिविरों और अखाड़ों के दर्शन करा रहे हैं। इसी फहरिस्त में आज हम पहुंचे हैं प्रयागराज के उस मंदिर में जिसे शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ पर मां सती के दाएं हाथ का पंजा यहाँ पर गिरा था। माना जाता है कि ये मंदिर ऐसा है जहां पर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि इस मंदिर में मां की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि इस मंदिर में एक पालना है जिसकी पूजा अर्चना की जाती है, उसी के दर्शन किए जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको अलोप शंकरी मंदिर के दर्शन करवाते हैं और आपको यहाँ की कहानी सुनाते हैं। हम उस गर्भ द्वार में हैं जहां अलोप शंकरी यहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं ये पालना है। इसी पालने में कहा जाता है कि इसी जगह पर माँ शक्ति के दाएं हाथ का अंगूठा गिरा था। यहीं पर उनका दाएं हाथ का पंजा था और इसी जगह की लोग पूजा अर्चना करते हैं। चुनरी चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। ये शक्ति पीठ है। हम उस जगह पर हैं जहां पर 9 माताएं विराजमान हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री, सभी 9 दुर्गा हैं यहाँ पर विराजमान। ये अलौकिक स्थान है। इसी अलौकिक स्थान के दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। माँ अलोप शंकरी का ये दरबार है, शक्तिपीठ है ये, जहां पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। जो भी प्रयागराज आता है यहाँ जरूर आता है। यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। कहाँ से आना हुआ है आपका? जी, मुजफ्फरपुर बिहार से मैं आई हूँ और मैं बहुत ही अस्वस्थ रहती हूँ। इसी विश्वास से आई हूँ कि महासंगम में, महाकुंभ में स्नान करके स्वस्थ हो जाऊँ। बहुत सारे श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर कहते हैं कि माँ अपने भक्तों को ना सारे आशीर्वाद देती है, उनकी झोली भर देती है। हमारी भी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं इस देश के लिए, इस देशवासियों के लिए, आप सभी के लिए। इस जगह से आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। आप सभी का घर परिवार आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ऐसे में ही हम चल रहे थे, आगे आगे कई कहानियां कर रहे थे और हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनकी तस्वीर पहले आप देख लीजिए। उन्हें आप पहले देख लीजिए क्योंकि इनकी कहानी हम नहीं बताएंगे बल्कि खुद ये बताएंगे। और जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारत देश का एक बहुत बड़ा जवान है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि आप दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम निर्मल सिंह परियार है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं अर्धसैनिक बल से प्रमोट होकर के एसपीजी, एसडीजी और एनएसजी 3 विंग्स के अंदर जो इंडिया की टॉप सिक्योरिटीज़ हैं उसमें काम किया हूँ। और साथ ही एसपीजी में रहते हुए मैं श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इनके साथ में रहा हूँ। तकरीबन 4-5 साल मैं एसपीजी हेडक्वार्टर्स में रहा हूँ और उसके बाद मुझे हिंदुस्तान का शौर्यवीर चक्र मिला है जो कि जिंदी हालत में 19 आदमियों के पास है। राजस्थान का मैं अकेला आदमी हूँ
जिसे शौर्यवीर जिंदी हालत में है। मेरे थाई के अंदर 14 गोलियां लगी हैं, स्टील रॉड है मेरे, लेकिन फिर भी मैं कुंभ के अंदर आया हूँ। अपने पापों को कहिए या कुछ भी, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ कुंभ में आकर के। और फिर स्पेशल शक्तिपीठ में आकर के मेरे को लगा कि शायद शक्ति से शक्ति की मुलाकात हो और शक्तिवान बने, हम लोग देश की सेवा करें। जब आप बॉर्डर पे तैनात रहे होंगे, क्या जो एक नारा होता है वो क्या नारा था? जब हम बॉर्डर पे होते हैं तो हमारा नारा होता है जय हो जय भारत, जय हो जय भारत। यही नारा हम पूरे हिंदुस्तान को गुंजाते हैं और हर देशवासी के सीने में एक उज्जवल तेज भर देते हैं, जोश भर देते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम उनसे मुकाबला कर सकें। इस वक्त महाकुंभ चल रहा है। देश की जो सीमा पर जो जवान तैनात रहते हैं, बहुत सारे जवान यहाँ पर भी तैनात किए गए हैं। अच्छी खासी सुरक्षा व्यवस्था है। आपको कैसी लगी ये व्यवस्था? नहीं, बहुत अच्छी लगी। देखिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा एक अलग विभाजन है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो चौक संबंधी है, यहाँ पर जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है, उस देश की सीमा से कहीं ज़्यादा हैं। वहाँ तो मालूम होता है कि हमें सामने वाला दुश्मन है, लेकिन यहाँ तो कुछ पता नहीं होता है। यहाँ कौन किस वेश में आ जाए, अच्छा भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन यहाँ की जो लोगों की पुलिस की सुरक्षा व्यवस्थाएं, CISF, CRPF, STF, PAC एंड UP पुलिस, सभी बहुत मुस्तैदी से यहाँ अपने आप को निभाए हुए हैं और भगवान इनकी रक्षा करें। सही कहा इन्होंने। इस धरती पर आने के बाद पता नहीं चलता है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और इसी धरती पर भगवान भी मिलते हैं, हमें वीर सपूत भी मिलते हैं, हमें यहाँ पर हर रंग मिलते हैं। और ऐसे ही महाकुंभ में हम भी सफर कर रहे हैं, हर चीज को इस कैमरे में कैद कर रहे हैं, और हमारी भी आपसे अचानक ही मुलाकात हुई। ये भी एक संयोग ही है। क्या क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक जो मीडिया है वो एक स्तंभ होता है पूरे समाज को साथ में लेकर चलने का, समाज को दिखाने का कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को भी यहाँ पर खोज निकाला एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिंदगी एक सफर है, और सफर में कई मोड़ आते हैं। जीवन का सबसे सुखद क्षण होता है जब इंसान का वैवाहिक जीवन शुरू होता है। ये एक ऐसा मोड़ होता है जहां से जिंदगी एक नई रफ्तार पकड़ती है। हमारे साथ एक नव दंपत्ति हैं, अभी अभी इनकी शादी हुई है, और यहाँ पर जो शक्तिपीठ है वहां पर आए हुए हैं। इस वक्त महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, हर तरफ जो है ना आस्था के दिए जल रहे हैं। ऐसे में ये वैवाहिक जोड़ा हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि इस वक्त आपका विवाह हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब बाराती हैं प्रयागराज आए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मूवमेंट है हम दोनों के लिए, हमारे पूरे घर के लिए। हम लोग प्रयागराज वासी हैं और सबका वेलकम किया हम लोगों ने। हालांकि हम लोगों को कुछ जाम की वजह से काफ़ी समस्या हो रही है चलने फिरने में, बट ये है कि हम लोग के लिए सब इस समय मेहमान है हमारे शहर में, और ये कुंभ भी 144 साल बाद आया है और हमारा विवाह हुआ है। एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का, और अभी हम लोग सारे रिचुअल्स पूरे करने के लिए ही अभी आए हैं। माँ हमारी अलोपिन मैया का, वो बहुत जो माता के सबसे शक्तिपीठ है जितने, उसमें से एक शक्तिपीठ ये भी है, तो हमारे सारे रिचुअल यहीं से होते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है श्रद्धालुओं की, और इसी भीड़ में आपको बता दें कि बारात वाला सीजन भी चल रहा है। इस टाइम पे शादी, विवाह, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। एक हमारे साथ नौ दंपति, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो वक्त है ना,
इस वक्त को हर कोई जो है ना अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, कई अपने दिल में बसा लेना चाहते हैं। और ऐसे शुभ मुहूर्त में आपकी शादी हुई है, यादगार है? बहुत यादगार है। यहाँ भीड़ भाड़ के अलावा भी यहाँ पे जो शादियाँ हो रही है वो तो यादगार है ही है। कैसा महसूस हो रहा है महाकुंभ के टाइम पर आपका विवाह? बहुत अच्छा और बहुत कठिनाई, क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ गई? हर चीज की, बाजार की, घर की, आने की, जाने की, हर तरह की कठिनाइयाँ। लेकिन इन सब कठिनाइयों को पार कर एक नया रास्ता आपने पकड़ ही लिया है। ये नया रास्ता है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं शिमारू भक्ति की तरफ से। आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा चमकते और दमकते रहें। तो ये ऐसे ही नए नए जोड़े हैं जो इस वक्त प्रयागराज में अलोपी मंदिर में पहुंच रहे हैं माँ देवी के दर्शन करने के लिए। अभी इन्होंने खाना नहीं खाया होगा, आपको बता दूं, क्योंकि ये पूजा करने के बाद ही जो है ना खाना होता है, हवन होता है, इसके बाद ही एक नया सफर शुरू होता है। अलोप शंकरी मंदिर में हर दिन आस्था के दिए जलते हैं। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। इस वक्त तो महाकुंभ चल रहा है, तो अनायास ही भीड़ चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये अलोप शंकरी मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो श्रद्धालु हैं वो गुजरात से आए हुए हैं। ये मंदिर की आस्था तो ऐसी है कि शक्तिपीठ है और यहाँ पे मूर्ति नहीं है माता जी की, लेकिन हमारे अंबाजी में है, वहाँ भी दिया है, मूर्ति नहीं है, श्रीयंत्र है और इधर माँ का झूलना है। तो अभी तो हमने दर्शन किया नहीं है, लेकिन खुलेगा मंदिर तब हम दर्शन करेंगे और दर्शन करके जाएंगे। अच्छा रहे क्योंकि हम कल रात को 12 बजे पहुँचे कुंभ में, तो बहुत भीड़ थी। फिर हम सुबह आके स्नान किया, तो सुबह हम 9 o'clock निकले तो 12 बज गए, 3 बज गए, 3 बजे से बाहर आए तो सीधा इधर आ गए हम। तो आप अगर संगम आए हुए हैं ना, तो यहाँ जरूर हैं, क्योंकि ये एक शक्तिपीठ है जिसके बारे में कम लोग जान रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे, प्रयागराज में आएंगे, तो अगर किसी से भी पूछेंगे कि अलोप शंकरी का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको बता दिया जाएगा। कुछ भक्त और हैं, उनसे भी बात करेंगे। एंड हम लकी है कि कम से कम 3 जनरेशन पहले तक नहीं था, 3 जनरेशन बाद में अगर रहेंगे तो 3 जनरेशन मिलेगा उनको। सो वी आर लकी दैट वी कुड एक्सपीरियंस दिस। अगर हमारे घर में 5 लोग आए तो वे हमें बहुत स्ट्रगल होता है। इधर इतने करोड़ लोग आ रहे हैं और हर एक को उतना फैसिलिटी देना, और लोगों को भी थोड़ा पेशेंसफुली रहना है। वो बैरिकेड वगैरह जंप करना वो सब अवॉइड करना है, वही अच्छा है।